हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आज की इस लेक्चर के अंदर। और हम जो है डीएलएड 2025 की जो एग्ज़ाम होने वाले हैं सेकेंड सेमेस्टर का, उसका जो है हिंदी यहाँ पे देखने वाले हैं बच्चों, ठीक है ना। उसका हिंदी का जो है सारा का सारा जो सीरीज है उसमें हम पढ़ने वाले हैं, ताकि सारे क्वेश्चन आपको यहीं से मिल जाएंगे, ठीक है। तो बने रहिएगा। ये आज के सेशन में हम लोग हिंदी को कवर करने वाले हैं। तो आज हिंदी में हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखने वाले हैं, ठीक है। तो आज का पहला प्रश्न है, लिपि का विकास सर्वप्रथम कहाँ से हुआ था? तो ये चित्रलिपि से हुआ था, ठीक है। प्राचीन भारत में आप जब पढ़े होंगे तो प्राचीन भारत में होता क्या है कि ये जितनी भी लिपियाँ हैं पहले चित्र से ही विकसित हुई हैं, ठीक है। पर्वत शब्द का जो समानार्थी होता है वो कूट होता है। अल्प प्राण ध्वनि नहीं है ख। आप जब बोलेंगे तो बहुत सारी ध्वनि आपके मुख से निकलेगी, बहुत सारी हवा आपके मुख से निकलेगी, इसलिए ये अल्प प्राण नहीं है। कह रहा है कि अंग और अह वर्ण कहलाते हैं, अयोग वाह हैं ये। कमायनी के लेखक कौन हैं? जयशंकर प्रसाद हैं। जो शब्दांश किसी शब्द के आदि से निकल कर उसके अर्थ को बदल देता है वह कहलाता है प्रत्यय। किसी भी शब्द के लास्ट में जो चीज़ लगती है उसके वजह से जो उसका अर्थ बदल जाता है उसे हम प्रत्यय कहते हैं, ठीक है। आगे क्या कह रहा है? कह रहा है कि संज्ञा के स्थान में प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। काव्य को कितने भागों में बांटा जा सकता है? दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। तो आंसर क्या होगा इसका? तीसरा वाला हो जाएगा, ठीक है। और कह रहा है कि पठन का अर्थ क्या है? जरा ध्यान सुनिएगा, यहाँ पे कह रहा है कि पठन का अर्थ, तो ये सस्वर वाचन भी है और मौन वाचन भी है, यानी कि इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? तीसरा वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगले पृष्ठ पे आते हैं बच्चों, ठीक है। अगले पृष्ठ पे आते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे कह रहा है कि मरकट का पर्यायवाची क्या है? तो हमें पता है मरकट बंदर को कहते हैं। कह रहा है किस प्रणाली से छात्रों को सक्रियता बनी रहती है? प्रश्नोत्तर प्रणाली से क्लास में छात्रों से प्रश्न पूछते रहेंगे तो उनकी सक्रियता बनी रहती है। फिर कह रहा है कि ये निम्न में से जातिवाचक संज्ञा कौन है? पुस्तक जातिवाचक संज्ञा है। भूतकाल के कितने भेद होते हैं? तो भूतकाल के 6 भेद होते हैं। आइए आगे चलते हैं। कह रहा है कि जागृत शब्द का विलोम सुषुप्त होता है। मौन वाचन का उद्देश्य क्या है? तो आप लिखेंगे अ और ब दोनों होता है, यानी कि आपका जो है वाचन गति का विकास करना और पठित सामग्री का अधिग्रहण, ये दोनों होगा, यानी कि आपका ऑप्शन द होगा। निम्नलिखित में से स्त्री शब्द है सूचना मिली है, यानी कि आपको सूचना मिली है, स्त्री शब्द का बोध हो रहा है, स्त्रीलिंग आपका यही है। चौराहा क्या है? चौराहा का क्या होगा आपका? चौराहा में से कौन सा समास है? जरा ध्यान से सुनिएगा। तो चौराहे में जो है आपका द्विगु समास है। जब भी आपको किसी शब्द में संख्या का बोध हो, समझ जाइएगा वो क्या है, तो वो जो है द्विगु समास है। कह रहा है कि कोई खड़ा है, कोई क्या है इसमें? अनिश्चयवाचक शब्द है, ठीक है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, याद रखिएगा। कह रहा है कि अच्छाई मानवता बचपन की संज्ञा के उदाहरण है, तो वो है भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है, ठीक है ना। भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है। आगे चलते हैं। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा परिमाण बोधक है? तो द वाला ऑप्शन याद रखेंगे। थोड़ा, जो थोड़ा है वो परिमाण बोधक है, ठीक है। आइए आगे चलते हैं और आगे देखते हैं कौन सा है अपना। देखिए यहाँ पे अगला कह रहा है कि फ का उच्चारण स्थान कहाँ पे है? फ आप जो बोलेंगे तो आपके ओठ सटते हैं, यानी कि ओट्स है, ठीक ना। कवि शब्द का स्त्रीलिंग है, कवित्री है, याद रखेंगे इस चीज़ को। ये देखिए बहुत सारे कवित्र दिए हैं, बट आपको सही चुनना है इसमें से कौन सा है, ठीक है ना। कह रहा है कि व्याकरण में वचन का सही अर्थ क्या होता है? तो वचन की मतलब होती है संख्या, एक वचन द्विवचन ये सब होता है, ठीक ना। कह रहा है कि प्रत्यक्ष शब्द में प्रत्यय है, प्रत्यक्ष में जो प्रत्यय है बेटा वो प्रत है, याद रखिएगा, ठीक है। प्रत्यक्ष ये जो है ना उसमें आपका प्रत्यय जो है प्रत्यय है। फिर कह रहा है कि पूर्ण विराम का प्रयोग कहाँ किया जाता है? जरा ध्यान सुनिएगा। पूर्ण विराम का प्रयोग जो है जब वाक्य खत्म होता है तब इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक ना। कह रहा है कि इनमें से कौन सी ध्वनि अंतस्थ नहीं है? य र ल व अंतस्थ होती है, लेकिन ब तो उसमें आता ही नहीं है, तो ये अंतस्थ नहीं है। कह रहा है कि बच्चों को कहानी सुनाते समय बीच बीच में उनकी कल्पनाशीलता को जागृत करने के लिए क्या किया जाना चाहिए? तो विकासात्मक प्रश्न पूछे जाने चाहिए, ठीक है ना। विकासात्मक प्रश्न पूछे जाइए। आगे कह रहा है जो बहुत अधिक बोलता हो, वाक्यांश में प्रयुक्त होने वाला शब्द क्या है? उसको वाचल कहते हैं। सजग शब्द का पर्याय नहीं है, सजग शब्द का जो पर्याय नहीं है, क्या नहीं है? तो पहरेदार, ये सब तो पर्यायवाची है, ठीक है ना। पर ये पहरेदार तो एक संज्ञा हो जाएगी ना, तो ये नहीं हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है महाकवि शब्द में प्रयुक्त समास क्या है? कर्मधारय समास, ठीक है, कर्मधारय है। रानी केतकी की कहानी के रचयिता कौन है? तो रानी केतकी की कहानी के रचयिता इंसा अल्लाह खान है, ठीक है ना। तो ठीक है, आगे चलते हैं, अगले पृष्ठ पे देखते हैं। यहाँ पे अगला पृष्ठ क्या कहता है? तो अगला पृष्ठ हमारा है कि द ध्वनि है। द कैसी ध्वनि है बाबू? तो द जब भी बोलेंगे तो आपके दांतों में आपकी जीभ लड़ती है, इसलिए क्या है? दंत है, ठीक ना। बेखौफ शब्द में बे उपसर्ग है, ये है फारसी, ठीक है ना। कह रहे हैं कि सत्य बोलने वाला क्या कहलाती है? सत्यवादी कहलाता है। सत्यवादी हरिश्चंद्र नाम सुने होंगे। मधुरता शब्द में प्रत्यय है, लास्ट में क्या जुड़ रहा है? त। मधुर है, मधुर है, उसमें लास्ट में त जुड़ के उसके वाक्य को बदल दिया।
कह रहा है कि वाह वाह फिर साइकिल चलाइए, मतलब वाह वाह में देख रहे हैं आप जो है यहाँ पे विस्मयबोधक चिन्हों का यूज किया, इसलिए क्या है विस्मयबोधक अव्यय है इसमें। कह रहा है कि परिश्रमी शब्द में कौन सा विशेषण है, परिश्रमी में विशेषण कौन सा है, इसके गुण को बता रहा है कि बहुत परिश्रमी है, इसलिए क्या है गुणवाचक विशेषण है इसके अंदर, ठीक है ना। कह रहा है कि वह गलत होने से डरती है, वो गलत होने से बहुत डरती है, ठीक है ना, बहुत हो जाएगा आगे। कह रहा है यह मेरा अनुमान है कि आज वर्षा अवश्य होगी, अनुमान लगा रहा है ना। आप कह रहा है कि यथास्थान जो रेखांकी पद है इस ये क्या है, ठीक है ना। कह रहा है कि देखो प्रश्न पूछा सभी श्रोता यथास्थान बैठे हैं, व्याकरण की दृष्टि से इस वाक्य में रेखांकित पद यथास्थान क्या है, तो आप कहेंगे सर ये अपव्यय है, क्या है अव्यय है। फिर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन ऊष्म है, तो सभी ऊष्म व्यंजन है, याद रखेंगे इस चीज़ को। आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है ना, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगले पृष्ठ पे जो हम दिया है वो कह रहा है कि संयुक्ताक्षर निम्नलिखित व्यंजन से मिल से बनता है, तो आप कहेंगे स र अ व्यंजन जब मिलते हैं तब जाकर के श बनता है, ठीक है ना। कह रहा है ख का उच्चारण क्या है, ख, तो कहेंगे सर कंठ से निकलता है, ख क ये सब कंठ से निकलते हैं। मुद्रा शब्द का अर्थ क्या है, ये सभी हो जाएंगे। मुद्रा में रुपया भी होता है, अंगूठी भी होता है और आकृति भी होती है। कह रहा है कि अज शब्द का अर्थ है दशरथ के पिता को अज कहा जाता है, ठीक है ना बाबू। आगे चलेंगे, यहाँ पे कह रहा है कि लिखा नहीं जाता है वाक्य में कौन सा वाच्य है, तो ये भाववाच्य है, ठीक है ना। कह रहा है कि इनमें से कौन सा, अब देखेंगे कोई भाव लिख पाएंगे क्या, किसी के भाव को लिखा नहीं जा सकता है ना। क्या इनमें से किस वाक्य में संदेहार्थक क्रिया का रूप प्रयुक्त होता है, तुमने अखबार पढ़ा होगा, संदेह है अभी कि पढ़ा होगा, ठीक है ना। कह रहा है क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, याद रखिएगा। उपयुक्त में से कौन सा शब्द नी प्रत्यय से बना है, तो नी लास्ट में जुड़ा है तो क्या हो जाएगा करनी, याद रखिएगा। आगे कह रहा है डॉक्टर संज्ञा शब्द है, कैसा डॉक्टर जो है सॉरी जातिवाचक डॉक्टर होता है ना, ये डॉक्टर की सभी जातियाँ होंगी, ठीक है ना। कह रहा है जातिवाचक संज्ञा में क्या आ जाएगा डॉक्टर आ जाएगा, याद रखिएगा। मतलब डॉक्टर में याद रखिएगा इसमें जो है ना सभी जितने लोग चिकित्सा से जुड़े होते हैं वो एक जाति के रूप में आ जाते हैं, ठीक है ना, चिकित्सा जाति के रूप में। जाति का मतलब ये थोड़ी है कि किसी के आगे जो है पंडित लग जाए, किसी के आगे शर्मा लग जाए, यही नहीं हो सकता है, बल्कि जातिवाचक संज्ञा का अर्थ होता है कि एक ही पेशे से जुड़े हुए लोग, ठीक है। आगे कह रहा है कि जटिल विशेषण के लिए निम्नलिखित में से प्रयुक्त संज्ञा क्या होगी, तो जटिल के लिए संज्ञा हो जाएगी, ठीक ना, समस्या हो जाएगी सॉरी। कह रहा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, कह रहा है कि प्रत्येक प्रश्न के 4 संभावित उत्तर हो सकते हैं, तो आपका क्या होगा आंसर नंबर ये हो जाएगा 100, ठीक है। अगले पे देखते हैं हम लोग अगले पृष्ठ को। अगला पृष्ठ क्या है हमारा, कह रहा है कि हीरा जयपुर से दिल्ली जा रहा है, जब भी बीच में से लग गया है तो अपदान, अपदान का मतलब होता है अलग होने को, जयपुर से वो जा रहा है मैंने जयपुर से दूर जा रहा है दिल्ली, तो ये अपादान हो गया, ठीक ना। मानव शब्द के लिए उपयुक्त भाववाचक संज्ञा क्या है, मानवता है, ठीक है ना। कह रहा है कि किस वाक्य में कर्मवाच्य का प्रयोग हुआ है, तो राम द्वारा पत्र पढ़ा जाता है, ये क्या है आपका कर्मवाच्य है, ठीक है ना। आगे चलते हैं, कह रहा है कि आरंभिक अवस्था में बच्चों में कहानी शिक्षण की सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी है, तो याद रखिएगा चित्र विधि है। कह रहा है कि वाक्यों का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया जा सकता है, 2 आधारों पर किया जा सकता है। जिन वाक्यों में एक उद्देश्य था एक ही विधेय होता है उसे क्या कहते हैं, सरल वाक्य कहते हैं, सरल वाक्य, ठीक ना। कह रहा है कि मिश्र वाक्य किसे कहते हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा, आगे चलते हैं। कह रहा है कि मिश्र वाक्य किसे कहते हैं, जिनमें एक साधारण वाक्य था उसके अधीन दूसरा उपवाक्य हो उसे हम मिश्र वाक्य कहते हैं, ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं, यहाँ पे कह रहा है कि जिन वाक्यों में एक से अधिक प्रधान उपवाक्य हों और वे संयोजक अव्यय द्वारा जुड़े हों उन्हें क्या कहते हैं, संयुक्त वाक्य कहते हैं, ठीक ना। फिर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा है, याद रखिएगा क्रोध जो है वो संज्ञा है, क्रोधित नहीं, क्रोध संज्ञा है। कौन सा शब्द हमेशा वचन में प्रयुक्त होता है, कौन शब्द हमेशा वचन में प्रयुक्त होता है, तो ये है प्राण, ठीक है ना, ये प्राण जो है हमेशा वचन में प्रयुक्त होता है। आगे चलते हैं, अगला देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि गद्य की एक महत्वपूर्ण विधा है कहानी, ठीक ना। कहानी तत्व के आधार पर कहानी के भेद कितने हैं, तो आप कहेंगे सर 4 भेद हैं, ठीक ना। कहानी की विधियां मानी जाती हैं कितनी, 4 मानी जाती हैं। कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है, तो धीरे धीरे चलना है, मतलब कि ये क्रिया विशेषण बता रहा है, क्रिया के विशेषण क्या है, धीरे धीरे, ठीक ना। आगे कह रहा है कि परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अपव्यय है, तो अत्यंत है। कह रहा है कि अपूर्ण भूत का उदाहरण क्या है, तो बालक सो रहा था। कह रहा है कि वाचन द्वारा अधिगम किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है, उपयुक्त सभी के द्वारा प्राप्त की जा सकती है। फिर कह रहा है आगे
कह रहा है कि बालक के सुनने, बोलने, समझने तथा अभिव्यक्ति की दक्षता का विकास अधिक प्रभावी होगा यदि उसे बातचीत होगी। क्या? उपयुक्त में सभी याद रखिएगा। ठीक है ना। अनुकरणात्मक क्रिया नहीं है। जुठलाना अनुकरणात्मक क्रिया नहीं है। श्याम ने गाना गाया होगा, तो श्याम ने गाना गाया होगा, ये क्या है? संदिग्ध भूत है ना। गाया होगा किसी को पता थोड़ी है, गाया होगा श्याम ने गाना।